है गाइस, दिस इज धर्मेंद्र पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू यू। तो वैसे आज का अपना वीडियो बेस्ट ब्रांच इन बीटेक पर है। अगर आपने बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी इंजीनियरिंग करने का सोच लिया है तो ऐसी कौन सी ब्रांच और स्ट्रीम से इंजीनियरिंग करें जिससे कि आसानी से जॉब मिल सके, और आजकल मार्केट में कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट्स की ज़्यादा डिमांड है, और आगे चल के कौन सी ब्रांच से आपका जो फ्यूचर है ब्राइट होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने के पहले बता दूं कि है ना, ये तो मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो भी ये मतलब ब्रांच बताऊंगा, और अपने हिसाब से आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सही ब्रांच आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी अपना इंटरेस्ट रहता है जो भी है, और जो ब्रांच बताऊंगा ये सब ये मेरे अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। तो देखो यार, अगर आईआईटी एनआईटी में आपका सिलेक्शन होता है तो फिर कोई सी ब्रांच ले लो, वहां से तो सभी बढ़िया है, ठीक है। जो कि बहुत मुश्किल काम है आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन लेना, क्योंकि वहां की जो सीट है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। और अगर आप इसके बाद अगर यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता तो ऑप्शन बचता है आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज का, जो वहां पे भी जेई क्लियर करना जरूरी रहता है। लेकिन फिर उसके बाद जो ऑप्शन है अपने एमपी में वो है प्राइवेट कॉलेज का। तो अपने एमपी में कौन सी ब्रांच अवेलेबल है ज्यादातर कॉलेज में, ठीक है, और कौन सी टॉप ब्रांच है अपने एमपी के हिसाब से बात करूंगा मैं, है ना। क्योंकि बाहर तो बहुत सारे मतलब अच्छी अच्छी ब्रांच है, लेकिन वो वाली ब्रांच अपने यहाँ एमपी में अवेलेबल नहीं है अपने एमपी के कॉलेजों में, ठीक है। तो जो अपने एमपी के कॉलेजों में अवेलेबल है उस हिसाब से मैं टॉप 3 ब्रांच बताऊंगा। तो जो पहली ब्रांच आती है सबसे फर्स्ट क्लास, वो है एडवांस कंप्यूटिंग। मैं यहाँ सीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग सीएस के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। तो सीएस से मतलब वो बहुत पुरानी ब्रांच हो गई है, और आजकल क्या बीएससी वाला बंदा जो बीएससी सीएस करता है तो वो भी प्रोग्रामिंग कर सकता है, और जो मैकेनिकल सिविल वाला है इस पे से वो भी प्रोग्रामिंग कर सकता है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई 2-3 महीने का कहीं से भी कोचिंग करके प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकता है। तो सीएस इतनी ज्यादा खास ब्रांच नहीं रह गई अब। लेकिन अब जो निकल के आई उसके अलग से जो सब ब्रांचेस निकल के आई एडवांस कंप्यूटर के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अलग अलग ब्रांच है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक हो गया, कोल्ड कंप्यूटिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, डाटा साइंस हो गया, और मोस्ट इंपोर्टेंट एक ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी की ब्रांच। ये भी बहुत मतलब शानदार ब्रांच है ये। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो मतलब जैसे अपना गूगल असिस्टेंट है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से काम करता है। जैसे अमेजोन पे जो अपने को प्रोडक्ट पसंद आते हैं वही अपन को शो होता है ना, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पे लगी हुई है, ठीक है। और अगर इसको और अच्छे से जानना है तो यूट्यूब पे सर्च करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत शानदार ब्रांच है, बस इसकी थोड़ी सी फीस ज्यादा है। और ये सारी ब्रांचों की मतलब जो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 ब्रांच बताई है ना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थोड़ी फीस कम है, बाकी ये 5 ब्रांच की फीस थोड़ी ज्यादा अपने एमपी में, और 4 या 5 कॉलेज है टोटल अपने एमपी में। ज्यादा कॉलेज भी नहीं है इन सारी ब्रांचों के। एक तो सेज यूनिवर्सिटी हो गया जो शानदार यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे होता है। एक प्रेस्टीज कॉलेज है इंदौर का, वहां पे होता है, ठीक है, प्रेस्टीज कॉलेज। और फिर उसके बाद एक और है सेज है भोपाल वाला, वहां पर भी होता है। तो से प्रेस्टीज कॉलेज में कुछ ज्यादा ही फीस है इसकी, बाकी सेज में 75,000 है साल की फीस, है ना, बीटेक की। तो ये वाली ब्रांच बहुत शानदार है कंपेयर टू सीएस। सीएस अगर लेने का सोच रहे तो कोई मतलब नहीं है, सीएस से अच्छी ब्रांच तो ये वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मतलब है कि आजकल सब कुछ पता है कि ऑनलाइन हो गया, सब डिजिटलाइज हो गया, ठीक है। जो भी काम है सब डिजिटल तरीके से होता है। तो डाटा की सिक्योरिटी और उन सब चीज की सिक्योरिटी करना ही साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। तो इस ब्रांच में इसकी किस तकनीक से उसको सिक्योरिटी तरीके से मेथड्स होती हैं वो सब सिखाते हैं इसमें, है ना। तो ये आजकल क्या है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो कोई भी आदमी आके अगला आदमी किसी भी चीज को हैक कर लेगा, और उसकी जो प्राइवेसी उसको हैक करके उसका मिसयूज भी कर सकता है। आजकल एप्स हो गए, फोन एप्स हो गए, और जो भी है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की भी जो डाटा है वो सब कंप्यूटर में ही रहता है स्टोर। तो अगर कोई भी उसको हैक नहीं कर ले या फिर उसको सिक्योर करके रखे तो वो साइबर सिक्योरिटी के वाले अंतर्गत ब्रांच में उसको पढ़ाते हैं ना। और ये भी डिजिटल फोरेंसिक मतलब वही मेथड किस मेथड के हिसाब से ये साइबर सिक्योरिटी होती है वो सब इसमें पढ़ाते हैं ना। कोल्ड कंप्यूटिंग मतलब होता है कि जो अपना सारा डाटा है, आजकल एप्स होने इतने सारे, गूगल्स का हो गया, और इतने सारा डाटा है जिसको देखो आजकल सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहा है। जूम वूम जितने पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो इस सबको डाटा को स्टोर करने के लिए जगह भी चाहिए रहती है ना।
तो मतलब सर्वर टाइप का एक जो भी रहता है, तो कोल्ड कंप्यूटिंग उसके अंतर्गत बताते हैं किस टाइप से उसको मतलब मैनेज करना पड़ता है। डाटा का मैनेजिंग का जो काम रहता है वो कोल्ड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जैसे अपने अलग अलग डिवाइस है, ब्लूटूथ के हेडफोन्स हो गए, ठीक है, अपना मोबाइल फोन्स हो गया, तो कहीं ना कहीं अपने मोबाइल से कनेक्ट रहते हैं, ये डाटा से इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, जैसे कैमरा हो गया, कुछ भी चीजें, तो अलग अलग जो डिवाइस कनेक्ट रहते हैं ना इंटरनेट से, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली तरीके से मैनेज हो जाए। मतलब जैसे कि एग्जांपल समझ लो कि मान लो कि तुम्हारा घर है और तुम घर पे नहीं हो, और तुम्हारा जो दरवाजा है घर का वो खुला छोड़ दिया तुमने और कहीं चले गए, तो घर पे ऐसा कोई डिवाइस लगा हो कि वो डिटेक्ट कर ले अपने आप कि यहाँ पे घर पे कोई नहीं है, तो वो जो दरवाजा है अपने आप बंद हो जाए, और अपने मोबाइल पे मैसेज चला जाए कि आपका जो है डोर बंद हो गया है, और जब भी आप आओगे तो परमिशन दोगे मोबाइल से, तो वो हम उसको अनलॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो एकदम इमेजिनरी टाइप का, एकदम इमेजिक टाइप का लगता है, लेकिन ये पॉसिबल होते हैं, ये सब किसके? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ब्रांच है एक ऐसी, इसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत एडवांस लेवल का है, मतलब एडवांस लेवल की ये ब्रांचेस हैं ये सारी जो बता रहा हूँ, तो वो शानदार है बहुत। अभी तो क्या इसका 1% भी फ्यूचर है, अभी तो सिर्फ 1% ही इसका यूज हो रहा है, मतलब इसके आगे तो बहुत फ्यूचर, अच्छा खासा स्कोप है इसमें, क्योंकि आजकल आने वाले टाइम पे सब कुछ एडवांस होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद डाटा साइंस। डाटा साइंस मतलब होता है कि जो डाटा है ना, वो मतलब उसका एनालिसिस करना, कि किस किस कैटेगरी में डिवाइड करना, वो सब अलग अलग जितना भी डाटा है सबका, क्योंकि ये सब तो डाटा पे ही निर्भर करता है ना। तो ये वो न्यूमेरिकल टाइप का है ये वाली ब्रांच, जिसको मतलब न्यूमेरिकल नंबर से खेलने में मजे आते हैं ना, वो ये वाली, क्योंकि ये अलग अलग एल्जेब्रिक तरीके से और अलग अलग न्यूमेरिकली तरीके मेथड्स यूज करके इसको मैनेज किया जाता है डाटा साइंस के अंतर्गत, ठीक है। तो ये वाली जो ब्रांच है ना, आती तो सीएस के अंदर ही है, कंप्यूटर साइंस के अंदर, लेकिन ये स्प्लाइजेशन हो जाती है अलग अलग, जैसे तुम सीएस कर रहे हो साथ में स्प्लाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, तो ये एक अलग तरीके से तुमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्प्लाइजेशन आ जाता है सीएस में। और अगर तुम ओनली सीएस करोगे तो क्या है कि सिर्फ सीएस का सब कुछ नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे, और वो ओल्ड ब्रांच हो जाती है सिस्टम, ऐसा रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये सब एडवांस लेवल पे आता है, तो अगर इसको कोई ब्रांच लेते हो, इसमें से कोई सी भी एक ब्रांच, तो सीएस का तो तुमको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे जो भी है पुराना सिस्टम सीएस का, लेकिन उसमें भी थोड़ा एडवांस तरीके से और उसको इंक्लूडिंग करके पढ़ाएंगे, ये वाली जो है इन ब्रांचों में से कोई सी भी एक ब्रांच लोगे तो स्पेशलाइजेशन तरीके से पढ़ाएंगे इसको, है ना। तो ये वाले अगर इनमें से कोई एक ब्रांच ले रहे हो ना, तो बहुत शानदार है, आने वाले टाइम में बहुत फ्यूचर है, सीएस से तो बहुत ज्यादा है ना। लेकिन इसकी थोड़ी फीस ज्यादा है, 75,000 के समथिंग है सेज यूनिवर्सिटी, बाकी प्रेस्टीज में 80 के लगभग है ना। और उसके बाद आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएस जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब कि आईटी ब्रांच मतलब ये होता है कि जो भी पुरानी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर हैं, तो उनको अपडेट करने का जो काम रहता है ना, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीके से जो भी अपडेटिंग अपडेटिंग का काम रहता है, वो सब आईटी के अंतर्गत आता है। वैसे सेम ही है सीएस जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेटेस्ट ब्रांच है, ये सीएस की लेटेस्ट ब्रांच है ये वाली, है ना। इसके बाद जो सेकंड नंबर की शानदार ब्रांच आती है वो सिविल इंजीनियरिंग। सिविल, जिसको भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रखूंगा सिविल इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल के लिए रखूंगा सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये तीनों ब्रांच गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, जिसको भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी निकलती है तो सिविल में निकलती है, फिर मैकेनिकल में, फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, ठीक है। और जिसको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप का ब्रांच चाहिए कि यार अपने को प्राइवेट भी लग जाए और गवर्नमेंट भी लग जाए, तो मैकेनिकल फर्स्ट नंबर पे आ जाती है इस हिसाब से, और सिविल सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि सिविल की कंपनीज बहुत कम है, लेकिन हाँ अगर आपको स्टार्टअप खोलना है, खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करनी है, तो वो सिविल से आप कर सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री चाहिए रहती है इन सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तभी आप अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल सकते हैं। तो खुद का बिजनेस करना, कंस्ट्रक्शन कंपनी में खोलनी है, तो सिविल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में है। ऑटोमोबाइल हो गया अपना, थर्मल पावर प्लांट हो गया, एनर्जी का जितना भी थर्मल पावर प्लांट है वो सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, और सबसे ज्यादा इन्हीं ब्रांच निकलती है। लेकिन अगर सोचो कि गवर्नमेंट जॉब से सीएस से जा सकते हो, तो सीएस से बिल्कुल नहीं जा सकते, सीएस में ओनली ऑन प्राइवेट जॉब से, मतलब नॉन टेक तरीके से आप भर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब बीटेक करोगे तो ग्रेजुएशन तो आपका कंप्लीट हो रहा है। तो नॉन टेक की जितनी वैकेंसी निकलती है, रेलवे में हो गया और एसएससी में सीजीएल हो गया, तो उसमें तो फॉर्म भर सकते हो, वो तो बीए बीकॉम बीएससी वाले सब लोग भर सकते हो, क्योंकि उनको ये मतलब नहीं, उनको सिर्फ ग्रेजुएशन से मतलब रहता है। बाकी अगर आप टेक्निकली जॉब करना चाहते हो गवर्नमेंट में,
तो फिर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ही ब्रांच लेना। और अगर प्राइवेट में इंटरेस्ट रखते हो, थोड़ा क्रिएटिव में करने का कुछ रखते हो, तो ये आता है इसमें ये वाली एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग की अलग अलग ब्रांच है इसके हिसाब से, है ना। फिर क्या है कि लोग सोचते हैं कि यार मैं सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर हूंगा तो मुझे तो जो है इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, तो वर्क तो इसमें भी कंप्यूटर में ही करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कॉपी पेन या फिर उसमें करना पड़ता है। इसमें भी 50% जो है ना आपका, 50% तो नहीं बोल सकते, 40% मान के चलो, 40% आपको सीएस का भी पढ़ाते हैं, सिलेबस रहता है सीएस का इन वाली ब्रांचों में, क्योंकि आजकल है ना सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सीएस के ऊपर ही हो गया सब कुछ। तो क्या है कि इन इन ब्रांचों में भी थोड़ा थोड़ा जो है वो सीएस का डालते हैं। तो जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट दोनों का लेना है, सीएस का भी लेना है और दूसरी ब्रांच का भी लेना है, तो आप इन वाली ब्रांचों में भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो टॉप ब्रांच है अपने एमपी के हिसाब से बताई मैंने, क्योंकि इससे भी अच्छी अच्छी ब्रांच हो सकती है बाहर, अपने इंडिया के बाहर, सॉरी इंडिया के बाहर क्या, अपने स्टेट के बाहर, है ना। लेकिन अपने एमपी में यही ब्रांच अवेलेबल है अपने कॉलेज में। एक केमिकल भी है और दूसरी ब्रांच भी है, लेकिन वो थोड़े बड़े, मतलब उसकी फीसें ज्यादा है दूसरे कॉलेज में, या एक दो कॉलेज ही हैं अपने पूरे एमपी में। बाकी ये वाले भी 3-4 कॉलेज हैं और ये वाले ब्रांच है, ये तो सभी कॉलेज में मिल जाएंगी, जितने भी कॉलेज हैं सब में मिल जाएंगी ये। तो अगर आपका गवर्नमेंट में जाने का सोच रहे हो तो फिर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अगर आप प्राइवेट में इंटरेस्ट है तो ये वाले ब्रांच लेना। ठीक है, तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना यार, क्योंकि इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड पूरे वीडियो बनाऊंगा इसमें, करियर गाइडेंस से रिलेटेड, मोटिवेट से रिलेटेड, है ना, और स्टार्टअप से भी रिलेटेड। और क्या बोलते हैं उसको, अगला जो अपना नेक्स्ट वीडियो है वो आने वाला है कि यार 12th के बच्चे ना मैथ्स से सब्जेक्ट करते हैं, मतलब उनका सब्जेक्ट है मैथ्स, अच्छे पढ़ने में 75 के वो परसेंट बनाते हैं और आगे चल के बीए करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको यूपीएससी करना है, कलेक्टर बनना है। तो यार यूपीएससी करना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए जो तुम्हारा बैकअप प्लान बीए का है ना, वो किस तरीके से गलत है, फिर मतलब यूपीएससी करना है 12th के बाद तो कौन सा अपन कोर्स करें, वो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, और कोई भी क्वायरीज हो तो मेरे को कांटेक्ट कर ही सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। और अगर अपने एमपी में कोई से भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं नंबर ही लिख देता हूँ 8458956162 पर। ठीक है, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो। और SC ST के लिए तो SC ST और ओबीसी वाले के लिए फ्री एडमिशन है, मतलब स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन करा दूंगा अपने इंदौर और भोपाल के किसी भी कॉलेज में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये वाले ब्रांच में, और सीएस में भी हो जाएगा, किसी किसी कॉलेज में सीएस में भी हो जाएगा। और बाकी ये वाले कॉलेज में तो सिर्फ सेज और प्रेस्टीज, ये दो कॉलेज है मुझे जहाँ तक पता है। तो 75 इसमें फीस है और इसमें 80,000 फीस है। तो इसका भी थोड़ा सा अगर डिस्काउंट हो सकता है तो मैं करा दूंगा, अगर सर से बातचीत है मेरी थोड़ी सी। तो अगर देख लेना जैसा भी हो और बता देना मेरे को कांटेक्ट करके। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी और बेल आइकन दबा लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।